देखिए, आप लोगों को पता है कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? देखो, सभी लोग कहते हैं कि अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, लेकिन नहीं, अल्फ़ाबेट मात्र 1 होते हैं। अब कहोगे कैसे? मैम पागल हो गई क्या? अल्फ़ाबेट मतलब 26 होते हैं। ABCD आप जानते हो कि A to Z में कितने अक्षर होते हैं? तो 26, लेकिन नहीं। आपको कैसे बताऊं? देखो, एक समझा रही हूँ आपको। एक देखिए, आप किसी फूल का एक माला बनाइए। मान लीजिए 26 फूल है और इस 26 फूल का एक आप माला बनाते हो, तो ये हो जाता है आपका एक माला। अंदर इसके बना हुआ फूल है, इसके अंदर लगा हुआ क्या है? एक फूल है, लेकिन हम इसे कहते हैं माला। इस अल्फ़ाबेट को भी आप क्या कहते हो? वर्णन माला। मतलब एक ही तो वर्णन माला है। इसके अंदर घुसे न लेटर हैं, इसके अंदर छिपे हुए लेटर क्या है? इसके अंदर छिपे हुए 26 लेटर हैं, जो लेटर ये आपके सामने हैं। बहुत लोगों को ABCDEFGH पढ़ते हैं। देखो, ये शुरुआती है। बेसिक इंग्लिश सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे हम इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक हम लोगों को, ये हमारी भाषा है। जैसे हम बोलते हैं, जो बोलता है उसकी भाषा है। हिंदी जैसे हम बोलते हैं तो हमारी हिंदी भाषा है। अब कोई भोजपुरी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई मराठी बोलता है, गुजराती, कन्नड़, जितने भी लोग बोलते हैं भाषा, वो क्या होता है कि हमारे मतलब संविधान में तो 22 भाषाओं का उल्लेख है कि हम 22 भाषाएं बोलते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं। हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ आप बोल सकते हो। तो ये इंग्लिश हमें बोलना ज़रूरी है। जैसे हम लोगों ने बचपन में सीखा, माँ बाप ने हमें सिखा दिया कि बेटा पहले ही माँ कहो, पापा कहो, मम्मी कहो, बुआ कहो, दादी कहो, दादा कहो, जो भी कहो कहा, मतलब बताने लगे। पहले ही अगर वो लोग हम लोगों से कहते कि नहीं, मम्मी पापा को फादर मदर, या फिर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, सिस्टर डॉटर, जितना मतलब जो है उनको ऐसे से बोलो, जो भी है, मतलब अंकल है, आंटी है, तो वही हम लोग सीखते। आप लोग एक बात को समझ रहे हो कि ना? ये राइट है कि ना? राइट है ना? तो आप लोग, अगर हम लोग के माँ बाप ऐसे सिखाए होते, या तो फिर माँ बाप नहीं पढ़े थे उस समय, तो माँ बाप को नहीं जानकारी था, उनके माँ बाप ने वही सिखाया उनके। तो ये हमारी क्या थी कि जो हमें सिखाया गया वो हमारी भाषा है और हमारी मातृभाषा है हिंदी। मान लो हमने हिंदी बोलना स्टार्ट कर दिया, लेकिन हमें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता। लेकिन जब हम लोग स्कूल में गए तो हमें पढ़ाया गया कि बेटा ABCD पढ़ो, अल्फ़ाबेट आप पहले जानिए क्या होता है, लेटर जानिए क्या होता है, इसके अंदर छिपे, अल्फ़ाबेट के अंदर छिपे कितने लेटर होते हैं, ये हम लोगों को बताया गया, समझाया गया। देखो, पहले खूब ध्यान से सुनना, उसके बाद पढ़ना। आपको पूरी वीडियो देखनी हो तो आप ध्यान से इसको देखना, सुनोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो अन्यथा वीडियो बीच में छोड़ना होगा तो पहले ही छोड़ के भाग जाना। क्योंकि अगर आप शुरू से नहीं समझते हो तो आपको कुछ नहीं आएगा बिल्कुल। क्योंकि हम लोग आज से नहीं, आज आप इंग्लिश सीखने बैठे हो, आज मैं इंग्लिश पढ़ाने बैठी हूँ, कल मैं भी सीखने बैठती थी, और आज भी कुछ कुछ सीखना पड़ता है। क्योंकि पूरा किसी को इतना जल्दी फास्ट अंग्रेज़ नहीं बन जाता है। धीरे धीरे सीखने से ही वो उसको आता है। ज्ञान सीखने से ही आता है। मतलब हम सुनेंगे, सीखेंगे। तो आपको क्या करना है? आप छोटे पर से ABCD पढ़ते आए हो कि लेटर होते हैं, लेटर में 26 लेटर्स होते हैं, एक अल्फ़ाबेट। लेकिन हम लोगों को ऐसे नहीं बताया गया था कि हमारा एक अल्फ़ाबेट है। लेकिन आज आप समझिए क्या है कि एक अल्फ़ाबेट मात्र एक है, ओनली एक ही है, 1। और इसके अंदर अब एक माला है, अब इसके अंदर छिप गए हैं 26 लेटर। तो हम लोगों ने A to Z इसको पढ़ लिया, और जो भी खेला है, ये जो वोवेल आपको दिख रहे हैं ना, ये 5 वोवेल, यही सारा खेला है। मेन जरिया इंग्लिश का यही है, ये आ जाता है। और उसके बाद जब हम लोग ये लगा के लिखने लगते हैं, राम श्याम गीता सीता नीता फीता, जो भी नाम जिसका है, ये हम लगा के लिखने लगते हैं। जब इसको हम लिख लेते हैं नाम, तो हमें कहना, अब हमें सेंटेंस बनाना पड़ता है कि हम सेंटेंस कैसे बनाएं। तो हमें क्या करना है कि अब इंग्लिश ग्रामर में घुसना पड़ता है कि हम इंग्लिश ग्रामर में घुसेंगे तो हमें टेंस पता चलेगा, हमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, जितने भी हैं ये हमें पढ़ना पड़ता है। क्या होते हैं प्रीपोजिशन? क्या इन होता है?
क्या होता है, क्या द होता है, क्या ऑफ होता है, क्या चीज़ होता है प्रीपोजिशन, ये सब हम लोग अपने माइंड में रख लेते हैं। लेकिन जिस दिन हम लोगों को हिंदी पढ़ाया गया था, शुद्ध हिंदी पढ़ने के लिए पढ़ाया गया था, अगर उसी दिन हम लोग ऐसे ही इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दिए होते, एक तरफ हम लिख देते इंग्लिश और एक तरफ हिंदी। जैसे हमने लिख दिया ए, तो हमने इसका हिंदी में पहले हिंदी इसका पहले लिख देते हम कि ए से अ होता है, और ए भी लिख देते कि ए हो गया। बी से क्या होता है कि ब होता है, बी से ब होता है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे बी। सी से स होता है, सी से क होता है, सी से जो भी होता है हम ऐसे इसको लिख लेते, तो हमें कहीं भी दिक्कत परेशानी आज नहीं होती। पहले ही अगर सीखे होते तो पहले छोटे बच्चों से ज्ञान किसी को नहीं रहता। आपके बच्चे होंगे तो अपने बच्चों को पूरे ऐसे ही सिखाना है कि एक तरफ को आप इंग्लिश को ले लीजिए और एक तरफ आप हिंदी को बेटा, नहीं तो आप बिल्कुल बाद में होके मेरे जैसे पछताओगे। तो उसको पहले ही पछताने से पहले ही उसको सिखाना स्टार्ट करना। देखो अब जो वोवेल है 26 आपने समझ लिया। अब इसके अंदर पूछता है कि साउंड कितने हैं। पहले देखो 26 टोटल लेटर्स हैं, एक अल्फ़ाबेट है, इसके अंदर घुसे हुए 5 वोवेल हम निकाल लेते हैं। इस लेटर के अंदर घुसे हुए 5 हम वोवेल्स को ए ई आई ओ यू, ये अब मेन खेला आ गया। इसके अंदर 21 कॉन्सोनेंट आ जाता है, 21। ये क्या है कॉन्सोनेंट, जो भी इसमें से चीज़ बच गया है। बी बचा है, सी डी एफ जी एच आई छोड़ दीजिए, ई छोड़ दीजिए, मतलब ए छोड़, 1 2 3, ये तो इसी को छोड़ दीजिए, ए ई आई और ओ यू ये छोड़ दीजिए। इसके बाद जितने भी यहाँ पे दिया गया है ये आपके आ जाते हैं कॉन्सोनेंट। लेकिन पूछता है कि अगर 26 लेटर हैं तो साउंड भी तो 26 होंगे, लेकिन नहीं, बोलना नहीं। साउंड कितने होते हैं, तो आप कहना कि साउंड हमारा टोटल होता है 44 साउंड। साउंड कितने होते हैं 44। पूछेगा कि ऐसे कैसे 44 हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता, आप बोलना क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारा ए यहाँ पे बैठा है सबका दादा बैठा हुआ है, सबका दादा है, क्योंकि हर जगह ये यूज होता है। जैसे मान लो इससे क्या होता है, ए से होता है अ, और ए से ही होता है आ, ए से ही होता है ओ, इसी से होता है ए, मतलब इसी से आगे बढ़ता जाता है ए जो भी है, आ ई जो भी आता है इसी से आने का मतलब ये तैयारी कर लेता है कि हम इतने हैं। लेकिन यहीं पे बताओ ये सी भी तो है। सी कहता है कि देखो मेरे से भी 2 चीज़ जोड़ लीजिए, क्या क्या, सी से क कह दीजिए और सी से सौ भी कह दीजिए कि हम 100 भी आए हैं, इन्हीं के साथ हैं। तो हम कैसे माने कि ये इतने ही है, नहीं 26 साउंड नहीं है, 26 साउंड नहीं है। ये अपने माइंड में तुरंत बैठा लेना कि हाँ किसी ने पढ़ाया और किसी ने बताया कि सच में लेटर एक होते हैं, अरे अल्फ़ाबेट जो होते हैं एक होते हैं, लेटर्स 26 होते हैं, वोवेल 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, साउंड 44 होते हैं, 44 होते हैं। इतना आप लोगों ने, और इसको हम वर्णमाला एक माला बना दीजिए, मान लीजिए मंगलसूत्र बना, माला कुछ भी बनाइए, आप ऐसे करके इसको पढ़ सकते हैं। अब आप लोगों को तो नाम लिखने आता होगा, जिसका भी नाम लिखना है आप बी है ए लगा दीजिए, बा। ये लगाया जाता है किसके लिए, ए सिर्फ एक खड़ी पाई और इसके लिए, जहाँ पे ओ आ साउंड आता है, जैसे बॉय हो गया हैं, बॉय किस क्या है, आप ये वाला मात्रा लगा देते हो। लेकिन एक चीज़ आप समझिए, आपने ऐसे इनको पढ़ लिया, साउंड वोवेल सब आपने समझ लिया, लेकिन इसी के जगह पे आपको कहा जाएगा कि अब आप सेंटेंस बनाना शुरू कीजिए। तब आप यहाँ से हटोगे, कहोगे मैंने तो इतना सीख लिया, अब मैं इंग्लिश ग्रामर में जाता हूँ। और इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है, टेंस क्या होता है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, जितने भी प्रॉपर नाउन क्या है, इन सबों के बारे में आप दौड़ लगा लेते हो। तो आप लोग अगर टेंस का वीडियो नहीं देखे हो तो एक बार उसको ज़रूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। अब इसको मैं एक बार रफ कर देती हूँ, समझ में आया हो तो मैं इसको रफ कर दूँ, क्योंकि आप लोग ये लिख सकते हो, इसमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं। देखो छोटी छोटी चीज़ पहले याद करो, बड़ी तो आएंगे कहाँ जाएंगे, बड़े तो आ ही जाएंगे। जैसे आप लोगों ने अब दौड़ के घूमने गए कि हाँ हम पहले मीनिंग सीखते हैं, जैसे अब आप कैसे सीखोगे, जैसे ही आप कहोगे कि यू क्या है, यू, तो यू मीन्स जानते हो क्या होता है,
यू मीन्स तुम बहुत बार बोलते हो यू, यू गो, आई गो, लेकिन पूरा नहीं बोल पाते हो ना, तो कहो कि आई मतलब जाना, कुछ भी मतलब मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ अलग होता है, आई एम गोइंग। लेकिन आप कहोगे कि जहाँ पे आप जो काम करते हो प्रेजेंट में वैसे, तो यू मीन्स आप तो को पता है क्या होता है, यू मीन्स होता है कि तुम, हो गया। इसे या तो आप कहोगे, क्या चीज़, आप, तुम कहोगे या फिर आप कहोगे। लेकिन जैसे कि तुम्हारे लिए मैं बात कर रही हूँ, मतलब आपके लिए मैं बात कर रही हूँ। बहुत हमारे में हम बहुत अच्छे से बोलेंगे, हमारे अंदर इतना ज़्यादा आपका रिस्पेक्ट करेंगे या फिर कुछ भी आपका सम्मान इज्जत करेंगे, तो कहेंगे कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो। कोई ऐसा होता है कहता तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, ऐसी बात नहीं होती है। देखो फिर क्या होता है कि अगर यू यानी तुम या आप हो गया, लेकिन अगर आई कहें कि आई, देखो ये क्या है, ये आप अब घुसे हो कहाँ पे, इंग्लिश ग्रामर में आप घुस पढ़ने उसमें जा रहे हो, क्योंकि आपने अल्फ़ाबेट देख लिया, वोवेल, कॉन्सोनेंट, साउंड, ये 4 चीज़ आपका तैयार हो गया। क्या चीज़, एक लेटर, एक अल्फ़ाबेट, दूसरा में साउंड, वोवेल, कॉन्सोनेंट, साउंड, ये सब आपका तैयार हो गया 5 के 5। लेकिन अब आप जब इंग्लिश ग्रामर में घुसेगो तो आपको इंग्लिश बनाने को मतलब पड़ेगा कि हम कैसे इंग्लिश बनाएं, क्योंकि एक टेंस का वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आप लोग उसको ज़रूर देखना ध्यान से, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है सब कुछ बना दी हूँ। अब आई मीन्स क्या होता है कि मैं, आई मीन्स क्या होता है, मैं अपने लिए बात करूँगी, आई गो, यू गो, जो भी, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग, जो भी करता है, मैं खेल रहा हूँ या मैं पढ़ा रही हूँ, आई टीच, मैं पढ़ा रही हूँ ना है, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, मैं जो काम मैं कर रही हूँ इसके लिए मैं कर रही हूँ, क्या मैं टीचिंग मतलब पढ़ा रही हूँ, टीचिंग पढ़ा रही हूँ ना भाई। अब आपने कहा कि अगर ऐसे कहा जाए तो हम कैसे इसको पहचाने, तो उसको पहचानने के लिए पहले आप इन चीज़ों को सीख लीजिए। अब ही कौन है, वह लड़के के लिए, मेल के लिए बात होता है कि जो वह है तो वह हमारा ये जो मेल होना चाहिए। और सी क्या है कि सी वह होता है, लेकिन किसके लिए, फीमेल के बारे में होता है। सी कहते हो तो ये फीमेल के बारे में, ध्यान से देखना। आपने ABCD से आपको उतार के यहाँ तक लाई हो, नाम आपको लिखने आता होगा, नहीं नाम लिखने होता तो कमेंट में लिख के बताना कि हमको नाम भी नहीं लिखने आता है, तो मैं आपको तुरंत नाम का भी एक वीडियो बनाऊंगी और नाम लिखने मतलब सिखा दूंगी। लेकिन आपको इतना मुझे पता है, मुझे इतना विश्वास है कि आप लोगों को आता होगा नाम लिखने। आपने यू, आई, ही, सी और आपको तो नाम आता होगा, ठीक है। इट, किसी भी जैसे कि निर्जीव वस्तु, कोई सा चीज़ के बारे में आप इट लगा देते हो, जैसे कि रनिंग ओनिंग, रन ऑन के बारे में, जैसे कि कहीं आप वह नहीं कह सकते, तुम नहीं कह सकते, कोई नाम नहीं है। अब ऐसे कह दो कि वर्षा हो रही है, तो उसके लिए आप लगा सकते हो इट को। तो आप एक बात बताओ, इतना तो आपने समझा, लेकिन अब जैसे अगर मैं बोली थी कि मैं जा रही हूँ, जो हूँ है, हूँ उसका क्या होगा, तो आपने कहा कि हूँ का तो M होता है, इससे क्या होता है कि हूँ, ठीक है, M। और R का क्या होता है, जो R है इससे होता है हूँ, और इज जो है, इज का मतलब होता क्या है, मतलब ये है। तो ये भी आपने सीखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको मतलब ये रोल निभाता है। जैसे देखो भी एक सेंटेंस बना के दिखाऊंगी क्या होता है। आपने टेंस पढ़ा है, टेंस मीन्स होता है काल। पहले ही हम लोग को बता दिया गया होता कि देखो टेंस अगर आप पढ़ते हो तो टेंस जो हम काल पढ़ते हैं, काल हमारा जैसे कहते हैं ना, विनाश काल विपरीत बुद्धि, जैसे बोला जाता है कहीं कहीं, कहाँ बोला जाता है, विनाश काल विपरीत बुद्धि, आप लोग जानते हो क्या होता है। काल जो हमारा एक काल होता है कि हमारे ऊपर कोई मतलब हावी कोई काल हमारे ऊपर आ गया, हम किसी चीज़ से बहुत परेशान हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वीडियो, मेरा वीडियो न जाए, कौन सा काल ये चल रहा है समझ में ना आ रहा है, ऐसे कुछ कह सकते हैं।
लेकिन काल मीन्स होता है कि जो टेंस, टेंस हम कहते हैं टेंस, जो हमारा बीता हुआ है, जो हमारा चलता है और जो हमारा चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा क्या होता है, तो ये चीज़ हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। अब जैसे मैं कहूँ कि अगर सेंटेंस कोई बना रही हूँ, मानो वह जा रहा है, अगर वह जा रहा है मैं इसको बना रही हूँ, सोचिए ध्यान से, तो हमने इस ही को यहाँ से उठा लिया, क्या है, इस है को हमने उठा लिया, ये जो है इज, हमने इसको भी उठा लिया, लेकिन हमें पता नहीं है कि जाने को क्या कहते हैं। तो कैसे, इसी चीज़ को हम लोग को पहले याद करना पड़ता है। तो गो मीन्स क्या होता है कि जाना, लेकिन आपको पता है कि रहा है, रही है लास्ट में लगा हुआ है, ये प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का है, तो आप इसमें ing जोड़ सकते हो। तो वह जा रहा है, तो ही इज़ गोइंग, ही इज़ गोइंग। अगर मैं कहूँ कि बहुत बच्चों को देखो नहीं आता है कि अगर वह जा रहा है, अगर वह स्कूल जाता है, मान लो मैं पूछूं कि राम स्कूल जाता है, आपने देखा कि अब मैम ने तो यहाँ इज लगा दिया है का, फिर हम यहाँ पे इज लगा दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके लास्ट में ता है ती है लगे होते हैं। जहाँ पे लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में ता है ती है लगे होते हैं, वहाँ पे आपको इज एम आर लगाना ही नहीं। तो यहाँ पे मैम लगाएं क्या, तो देखो क्या लगाते हैं। इसके पहले राम का तो नाम आप जानते हो कि राम है, तो इसका पहले नाम लिख लो कि ये राम है। तो राम अभी जाता है, क्या करता है, जाता है। तो हमने यहाँ पे गो लिखा, गो, तो हम क्या करेंगे, गो तो लिखेंगे लेकिन ये गलत है। अब कहेगा क्यों गलत है? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ये सब आते हैं, उसमें का अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो हम कहेंगे कि अगर राम जाता है तो राम गोज, क्योंकि ओ लगा है तो ईएस लगेगा, राम गोज। और उसके बाद हम कभी भी यहाँ पे गो के बाद टू लगाते हैं, ध्यान देना। तो राम गोज टू, और उसके बाद कहाँ जाता है, जहाँ पे वो जाता है, स्कूल जाता है स्कूल लिख दीजिए, घर जाता है घर लिख दीजिए, बाजार जाता है। अगर मैं कहूँ कि राम बाजार जाता है तो राम गोज टू द मार्केट, राम गोज टू द मार्केट, वह बाजार जाता है। डेली रिपीट करिए, आपको कम से कम 20 मिनट तक आप एक राइटिंग मतलब लिखिए, रिटेन, स्पीकिंग बोलिए, स्पीक मीन्स बोलना, आप 20 मिनट तक बोलिए। और किसी को रीडिंग मतलब कोई बुक लीजिए, रीडिंग करिए, इसको लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सब कुछ आप करिए, आपको समझ में तुरंत आएगा। इसमें कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि वह जाता है, वह इस बाजार जाता है, तो आप गो टू द मार्केट, वह के ही गोज टू द मार्केट। तुम बाजार जाते हो, डेली बोलिए, तुम बाजार जाते हो, यू गो टू द मार्केट, यू गो टू द मार्केट, मैं बाजार जाती हूँ, आई गो टू द मार्केट। लेकिन यहाँ पे हम गोज नहीं लगाएंगे। यही तो है प्रेजेंट का, पास्ट का, इन सबों का स्ट्रक्चर क्या क्या है। देखो भाई, सॉरी रुक जाओ एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखो, जैसे कि अब मैं अगर प्रेजेंट की बात करूँ, भैया पहले इसको मिटा लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे गलत हो, और यहाँ पे ये तो समझ में आ गया ना। तो अब मैं यहाँ पे मिटा लेती हूँ, इसको रफ कर देती हूँ। अगर हम टेंस बनाते हैं, अब इतना तो आपने समझ लिया है, अब इसके आगे आप सेंटेंस बनाने का स्टार्टिंग करिए। सेंटेंस, सेंटेंस क्या है? सेंटेंस, सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य। और सेंटेंस बनाने के लिए हमें टेंस का ज़रूरत पड़ता है, टेंस का ज़रूरत पड़ता है। और टेंस बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कौन सा है, कौन सा हमें सेंटेंस बनाना है। तो जो काम आप कर रहे हो है, या मतलब जो काम आप कर रहे हो, है, हूँ, जो भी है, ये आप समझ लेना कि ये प्रेजेंट में हम ये काम कर रहे हैं।
परफेक्ट मतलब हम प्रेजेंट में ही हैं और आगे नहीं गए अभी। यहाँ पे मैं कर लिया था, मैं कर लिया था, थी, थे, ये आपने पास्ट में जो काम कर लिए थे, थी, था। यहाँ पे करेंगे, गा, गे, गए, जो भी, गो, जो भी है, यहाँ पे जो भी आप काम अभी करोगे, जिस काम को भी आप करने वाले हो करोगे, ये आपका आ जाता है किस में, तो ये आपका आ जाता है फ्यूचर में। अब इसी को कहेंगे कि इसमें चार चार है, तो सिंपल के बारे में समझते हैं। तो एक हम सिंपल, किसका, सिंपल, एक सिंपल सेंटेंस, इसका भी सिंपल है, इसका भी सिंपल, इसका भी सिंपल, तीनों के सिंपल सेंटेंस लेके और हम तीन तरीके से इसको स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं। अगर प्रेजेंट, सिंपल का प्रेजेंट, इसका भी तीनों का है, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये इसका क्या बनता है, प्रेजेंट का पहले जो समझ लीजिए, जो प्रेजेंट है यहाँ पे कौन है, प्रेजेंट, यहाँ पे कौन है, पास्ट, यहाँ पे कौन है, फ्यूचर। इन सबों को अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना होता है कि अगर हमें सेंटेंस बनाना है, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो सब्जेक्ट प्लस, यहाँ भी सब्जेक्ट, यहाँ भी, ध्यान से सुनना, ये भी सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट ही लेता है। क्या लेता है, पहले सब्जेक्ट आता है कि देखो भाई हमें ले चलो, पहले तो हमारी ज़रूरत है। कैसे है आपकी ज़रूरत है भाई, जैसे ही बाराती लोग जाते हैं, ध्यान से सुनना, आपकी शादी होगी, लड़कों की बात कर रही हूँ, अगर लड़कियां भी हैं बेचारी तो जाएंगी, तो पहले उसी का मेन वहाँ पे मतलब रोल होगा, कौन आ गया भाई, दुल्हन आ गई, दुल्हन आ गई। आज ससुराल में जब लड़के जाते हैं तो कोई किसी को नहीं देखता है, पहले दूल्हे को देखता है, कौन आया है, दूल्हा आया है, किसकी, फलाने की दुल्हन आई है, फलाने की दुल्हन आई है, ओ फलाने की दुल्हन, अच्छा नहीं, ससुराल में लड़के गए तो फलानी की दूल्हा आया है, दूल्हा, ओ पहले दूल्हे को देखते हैं। तो जो रोल ससुराल में दूल्हा निभाते हैं वो रोल टेंस में सब्जेक्ट निभाता है, लेकिन जब पुराने हो जाते हैं तो दूल्हा का रोल खत्म, वहाँ पे लड़की गई अपना रोल निभाने लगी। तो यहाँ पे जो आपने वर्ब लेके आए हो, जो वर्ब होते हैं वो निभाने लगते हैं। जो वर्ब होते हैं ना, वर्ब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसका रोल तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये पहले भी लग जाता है, बाद में लग जाता है, पहले लग जाता है, बाद में लग जाता है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप बनाओगे, अगर सिंपल में हो तो ये आएगा भी, आएगा ही अभी नहीं। क्यों नहीं आएगा, ये कब आएगा, बाद में ही आएगा। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव के साथ अगर सब्जेक्ट आता है इंट्रोगेटिव के साथ, तो पहले इस वर्ब को खींच के लाएगा, चल 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 तू भी चल चल, तेरा काम है चल। तो वर्ब पहले ही आ जाता है, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। अरे हाँ, उसी को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, वर्ब को ही। तो देखो सब्जेक्ट आ गया, और फिर कहता है कि अपने तो पहले आ गए भैया ससुराल में, पहले ही सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर है ये, सब्जेक्ट आ गया, फिर हम प्लस लगा के इसमें जोड़ देते हैं पहले किसको, तो वर्ब को। ये किसका है, प्रेजेंट का वर्ब, यानी V1 या फिर V5। और जो अभी आपको जो बताई थी कि राम स्कूल जाता है, जब वो जा रहा था ना, तो इसी को लेके जा रहा था, V5 को लेके जा रहा था, ना कि V1 को लेके जा रहा था। लेकिन जब तुम जा रहे थे या मैं जा रही थी, तो मैं B1 को लेके जा रही थी, और जो राम जा रहा था, चाहे वह लड़की जा रही थी, चाहे वह लड़का, वह के में, तो इसको लेके जा रही थी, ये जाएगा नाम के साथ, ये V5 जाएगा, क्योंकि इसमें यस या यस लगाया जाता सकता है, लेकिन इसमें नहीं, क्योंकि तुम, मैं के लिए और दे के लिए नहीं आता है V5। बड़ी दिक्कत है, क्योंकि V1 आता है, प्रेजेंट में V1 और V5 लगते हैं। उसके बाद आप तुरंत ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, क्या हो गया, सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह आता है आपका ये पास्ट वाला, देखना ध्यान से सुनना भाई, आपको बताना है, पड़ता है ना। सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट आया तो कह रहा है, पास्ट कह रहा है कि भाई तू तो आ गया पहले, चल ठीक, अब मेरे को भी ले चल। तो यहाँ पे कहेगा कि हमारा V2 लगा दीजिए, और तब कहेगा कि ऑब्जेक्ट। लेकिन ये सब्जेक्ट के साथ जो फ्यूचर है, फ्यूचर में सब्जेक्ट के साथ इसका स्ट्रक्चर लगेगा, तो विल लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, इसका ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। तो मैं अभी बताई हूँ,
जो बताई हूँ उसको ध्यान देना। ये आपको समझाने के बारे में बता रही हूँ, आपको सेंटेंस पूरा कहाँ बता रही हूँ। सेंटेंस तो आपको एक वीडियो में बताई हूँ, आप देखना ज़रूर। अगर नहीं देखते हो तो आपकी मर्जी, हमारा तो पढ़ाने का मर्जी भाई, हम पढ़ाएंगे ही। आपका ना देखने का मर्जी। आपको एक दूल्हे के जैसे जाके चुपचाप लग जाना है कि हम दूल्हा हैं, आए हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिसके शरीर में जुनून होगा इंग्लिश सीखने का वही सीखेगा। जिसके शरीर में एकदम जुनून से कहेगा कि ये काम मैं करके दिखाऊंगा, मैं हौसला बनाया हूँ और बना के ही रखूंगा। अरे आप कितने दिन से इंग्लिश पढ़ते हो? बहुत दिनों से, लग रहा है बचपन से ही। मैं भी बचपन से पढ़ती थी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको पेपर होने वाला है और मेरा कहीं पेपर ऊपर नहीं, घर गृहस्थी उसमें मिल जाओ। लेकिन धीरे धीरे इसको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर देख लिया। अब पढ़ाने के लिए मैं धीरे धीरे पढ़ाना स्टार्ट करी, उसके बाद सीखना स्टार्ट करी, धीरे धीरे इंग्लिश आया। इंग्लिश आते थे मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दी हूँ। जैसे ही अपने इंग्लिश देखते हो वैसे ही मैं और सब्जेक्ट पढ़ाती रहती हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका स्ट्रक्चर जो भी आपको इसका बता दी हूँ सिंपल का, लेकिन आप लोग को कॉन्टिन्यूअस का नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू।